और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनामिका सिंह सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर देखिए शुरुआत से चर्चा चल रही थी, क्योंकि ये कहा गया कि कई पॉइंटर्स हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में अगर कोऑर्डिनेशन की बात हो, एनसीपी और शिवसेना के साथ कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और अब विधायक दल के नेता चुने जाने की पूरी संभावना दिख रही है। अनामिका, और देखिए पूरी संभावना है और कोर कमेटी की बैठक में ये दरअसल माना जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कोर कमेटी की बैठक में जो पार्टी का संदेश है उसको लेकर डिस्कस किया पे लगभग मुहर लगने की खबर निकल के सामने आ महाराष्ट्र में, जो कि वैसे तो मराठी नहीं है, लेकिन जो उनकी स्वीकार्यता है वो हर वर्ग में है। चाहे ओबीसी की बात कर ले हम, चाहे हम नेतृत्व की बात कर ले, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, चाहे हम संगठन की बात करें, सरकार की बात करें। पुराना अनुभव है सरकार चलाने का, शिंदे जी के साथ वो सरकार चला चुके ऑलरेडी। वो उन्हें पता है कि कौन से मंत्री का मिजाज कैसा है, काम कैसा है, कई विभागों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो फडणवीस के नाम पर मुहर लगने की बहुत सारे यहाँ पर कारण है, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बाहर बहुत हलचल है यहाँ पे सलोनी, लेकिन देखिए अंदर जो विधायक दल की बैठक है वो अंदर शुरू हो गई है। लेकिन फडणवीस की जो दावेदारी है वो और ज्यादा प्रबल होती दिखाई दे रही है। ये यूं कहे तो लगभग अब 99% कह सकते हैं कि फडणवीस के नाम पर मुहर लगनी लगभग तय हो गई है यहाँ पे, क्योंकि जो विधायक है उनकी मीटिंग अलग हॉल में चल रही है। कमेटी की मीटिंग थी वो अलग से एक कमरे में हो रही थी और कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग के बाद विधायक दल की जो बैठक है वो यहाँ पे शुरू की जाएगी और मंच जो बनाया गया है अंदर, जो मैं देख करके आई हूँ, उसके ठीक सामने एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म पे 7 चेयर्स लगाई गई हैं। उन 7 चेयर्स में 2 चेयर्स पे ऑब्जर्वर होंगे, एक पे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, एक पे मुख्यमंत्री होंगे, एक पे प्रोटेम स्पीकर होंगे। तो जो पूरा का पूरा आज का जो सिटिंग अरेंजमेंट है विधायकों का और बाकी मंच पर, वो देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारे पास की विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस चुने गए हैं। देखिए अभी फिलहाल ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि अंदर से एक शख्स अभी बाहर आने वाले बताने के लिए। विधायक दल की मीटिंग अंदर चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि कोर कमेटी ने अपनी ओर से सहमति दे दी है। तो कोर कमेटी की सहमति का मतलब ये है कि अब जो प्रक्रिया बाकी हम देखते हैं हर बार हर राज्य में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के जो बीजेपी की ओर से परंपरा बनाई गई है कि जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक होते हैं, 8 बार के विधायक, 9 बार के विधायक, वो मुख्यमंत्री का जो नाम होता है उसके नाम का प्रस्ताव आगे रखते हैं। बाकी विधायकों की ओर से जो सहमति होती है, चाहे हम ताली बजवा के सहमति लें, चाहे हम नारेबाजी से सहमति लें, कई बार हैंड रिटन भी सहमति होती है, तो वो सहमति ली जाती है। इसके बाद बतौर जो निर्मला सीतारमण अंदर मौजूद हैं, वो मंच से उनके नाम का ऐलान करते हुए उन्हें माला पहना दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये यहाँ पे परंपरा की बैठक थी, जैसा कि आप बता रही हैं अनामिका की बैठक खत्म हो चुकी है। साथ साथ हम दिखा रहे हैं फडणवीस का सियासी सफर भी, पहले भी मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे और उनका कार्यकाल अच्छा खासा रहा है। कोई भी वर्ग उनसे असंतुष्ट नजर नहीं आया। जैसा आप बता रही थी, दिल्ली से लेकर के मुंबई के बीच में अगर सामंजस्य बनाने की बात हो तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति होती है। आपको इसके साथ ये भी बता दें कि सबसे कम उम्र, जब वो मात्र 28 साल के थे, उन्होंने नागपुर मेयर की भूमिका भी निभाई, उन्होंने नागपुर के मेयर का चुनाव भी जीता था। और अब ऐसे में मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो अनामिका सवाल ये है कि महाराष्ट्र में अभी पीक पर नजर आ रहा है मराठा आंदोलन, आरक्षण को लेकर के, तो ऐसे में गैर मराठा मुख्यमंत्री लेकर के आना, क्या ये बड़ा दाव नहीं होगा महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए मीनाक्षी, आपने बहुत सारी क्वालिटीज गिनवाई फडणवीस की। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहती हूं, और फडणवीस वो चेहरा है कि जब एकनाथ शिंदे को पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे, क्या वो बड़े पद के बाद छोटे पद पर आना पसंद करेंगे, डेप्यूटी सीएम बनना पसंद करेंगे। लेकिन फडणवीस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टी का आदेश स्वीकार किया, अनुशासन दिखाया और पार्टी ने जो कुछ कहा वो मानते चले गए। और शायद यही वजह कि आज जो सबसे ज्यादा नंबर्स दिखाई दे रहे हैं फडणवीस के पीछे या उनकी सहमति को लेकर के, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। फडणवीस के मुख्यमंत्री के रहने के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से हर वर्ग में, चाहे मराठा हो, गैर मराठा हो, चाहे बाकी अन्य आंदोलन हो, चाहे किसानों के आंदोलन हो, उन समय फडणवीस की जो एक्सेप्टेंस रही है वो सबसे ज्यादा रही है। इस बार आप अगर देखें पूरे के पूरे पॉलिटिकल कैलकुलेशन को महाराष्ट्र में, तो ओबीसी वोटर्स छिटक करके बीजेपी के पास भारी मात्रा में गए हैं। शायद यही वजह कि जो सीटें हैं वो ज्यादा आई हैं फडणवीस के पास। हालांकि मराठा वोटर्स शिंदे के गुट में भी गए हैं, लेकिन ओबीसी वोटर्स छिटक करके बीजेपी के पास वापस लौट के आए, जो कभी भी बीजेपी के कोर वोटर्स रहे भी है महाराष्ट्र में। तो फडणवीस अपने वोटरों को एकजुट करने में कामयाब रहे। बाकी जो बहुत सारे विधायक मंत्री ऐसे हैं जो उनके साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं, बहुत सारे मंत्री, जो उनका बलिदान था एक तरह से वो काम कर गया। 2.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने पार्टी को अपने से ऊपर रखा, पद से ऊपर रखा, और उसका फायदा भी मिलने को कम से कम अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी अप्लाई करती रही है, अभी हालिया दिनों में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ महाराष्ट्र में खुद भी ये फॉर्मूला अप्लाइड था, तो उस लिहाज से भी कोई आपको जानकारी मिल पाई है क्या?
देखिए, जो हमारे पास जानकारी ये बता रहे हैं कि कल जो 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होनी है, उसमें सिर्फ 3 ही चेहरे शपथ लेंगे। बेशक डिप्टी सीएम का पद होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का अगर देखें हम तो एनसीपी की ओर से जो नेता है, चाहे बाकी नेता हो, छगन भुजबल हो, सबकी ओर से बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई हमारी सीटें इतनी भी कम नहीं है, शिंदे गुट के जो शिवसेना है उससे थोड़ी कम हमारी सीटें हैं, तो हमारा हक बनता है कि हमें अच्छी पोर्टफोलियो मिले। डिप्टी सीएम अजित पवार को बनाने को लेकर पूरी संभावना है। एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो बेशक उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इससे कम में शिवसेना शायद ही कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि एकनाथ शिंदे वैसे भी थोड़े राजनीतिक तौर पे नाराज से नजर आते हैं अपने हाव भाव से या बाकी उनकी एक्टिविटी को लेकर के। तो 3 जो चेहरे होंगे शपथ लेने को लेकर, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा एकनाथ शिंदे अजित पवार को भी लेकर के मिल रही है। 21, 11 और 10 का फॉर्मूला पोर्टफोलियो में जो जितना मैंने यहां पर जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है कि 21, 11 और 10 का फॉर्मूला, यानी कि 21 मंत्री होंगे बीजेपी के कोटे से, 11 शिंदे गुट के कोटे से और 10 एनसीपी के कोटे से, क्योंकि एनसीपी ने भी इस बार अच्छी परफॉर्मेंस दी। अजित पवार जो कि पार्टी तोड़ करके आए थे, बीजेपी के साथ शामिल हुए थे सरकार में, तो उनकी भी ओर से बार्गेनिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है। हालांकि जो उनके जो पार्टी के नेता है बाकी उनकी ओर से बयान तो बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन बेशक जो साथी सहयोगी रहे हैं, जो प्री पोल अलायंस रहा है, उनके नेताओं को यहाँ पे साथ लेके चलने की बात बीजेपी जरूर कर रही है यहाँ पे कि सबको पोर्टफोलियोज ऐसे दिए जाएंगे। हालांकि पोर्टफोलियो में भी पेच फंसने वाला है। अब इसमें भी देखना ये होगा कि गृह किसके पास होगा, राजस्व किसके पास होगा, पीडब्ल्यूडी किसके पास होगा। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं। अनामिका, जो आप बता रही हैं, जो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो बैठक हुई थी उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बैठक हुई है और इसके बाद अब यही कि सूत्र तो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है नेता, लेकिन उनके नाम पर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तस्वीरें अंदर की सामने आ गई हैं जहां पर ये पूरी मीटिंग हुई है, जो हमारी सहयोगी अनामिका बता रही थी। 7 सीटें पर लगाई गई थी, 7 चेयर लगाई गई थी बीच में, और उसके साथ ही अब इंतजार औपचारिक ऐलान का है। भारत माता की, भारत माता की। आज अतिशय उल्हासित आणि आनंदी वातावरणात भारतीय जनता पक्ष विधिमंडळ पक्षाची बैठकीला आपण सुरुवात करीत आहोत। आपल्या तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, कल की तारीख ऐतिहासिक दिन होगा, 5 दिसंबर की तारीख, जब महाराष्ट्र को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। हालांकि माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही अंतिम मोहर लग सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ गए थे। महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। बीजेपी के सबसे ज्यादा 132 विधायक चुने गए, इसलिए इस महायुति में बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखा। शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की, और तभी से लगातार ये कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री जो भी होगा वो बीजेपी का ही होगा। अंतिम मोहर लगनी बाकी है। तमाम बैठकों का दौर चला और उसके बाद आज आपको बता दें, महाराष्ट्र कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसमें सूत्रों के हवाले से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगती है। फिर विधायक दल की बैठक शुरू होती है, जिसमें 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से पहुंचते हैं, और उसके बाद ये लगभग माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, जो कि कल यानी कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब ये देखना होगा कि डिप्टी सीएम कौन होगा। महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण कल के दिन होना है, दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा। और सीएम के साथ साथ क्या इस बार भी 2 डिप्टी सीएम होंगे, या इसमें कुछ नंबर में ऊपर नीचे हो सकता है। और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई। अनामिका, ओवर टू यू। तस्वीरें हम देख रहे हैं, विधायक दल की बैठक जो चल रही है उसी के भीतर की तस्वीरें सामने आ रही है। बताया था आपको पहले भी कि 7 चेयर जो लगाई गई हैं उसमें सेंटर में बैठे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, ये नजर आता है।